नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 13 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज के कोणों को दर्शाता है। देखो, त्रिभुज के कोणों का समुच्चय होगा तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 50 और 30, 80, 80 और 90 कितना होगा, 170। तो यहाँ तो 180 डिग्री नहीं हुआ। पहला ऑप्शन तो त्रिभुज के कोण नहीं है। यहाँ ऐड करता हूँ 80 और 50, 30, 130 और 90 कितना हो गया, 220। ये भी त्रिभुज के कोण नहीं है, तो बी ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरे ऑप्शन को चेक करता हूँ, 60 और 30, 90, 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब ये भी त्रिभुज बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा। देखो, बेलन के लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच। यहाँ लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 880, पाई का मान होता है 22/7 और आर एच यानी दोनों का गुणनफल तो पूछा ही। यहाँ से सोल्व करते हैं, 22 इंटू 2 44, 44 का भाग इसमें देते हैं तो 20, और 20 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई किया तो आर एच का मान कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है। दिया हुआ क्या है, यदि क्यू और एस प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 14,700 है तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या। देखो, यहाँ क्यू और एस की बात करें, ये वाला क्यू और ये एस, दोनों की जनसंख्या दे रही है 14,700। तो पहले क्यू की बात करता हूँ, 14,700 में 19% गरीबी रेखा से नीचे कम। 14,700 का 19% निकाला, 14,700 का 19% निकालता हूँ, गरीबी रेखा से नीचे वाले आ जाएंगे। अब इनमें भी पुरुष निकालने, देखो 2:5 है, टोटल अगर 7 होंगे तो पुरुष कितने होंगे, 2। तो इसका अगर मैं 2/7 निकाल दूं तो क्यू में जो पुरुष है वो आ जाएंगे। ऐसे ही 14,700 का एस की बात करूं, वहां गरीबी रेखा से नीचे वाले कितने हैं, 15% है, 15/100। और इनमें पुरुष कितने हैं, 1:6 में, यानी टोटल का 7, 1/7 गुणा 1/7, इसके पुरुष आ जाएंगे। दोनों का मान निकाल के ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काटूंगा ये 21 बार, 7 से काटूंगा ये 21 बार। देखो, यहाँ 21 इंटू 19, 399 का डबल कितना हो गया, 798, प्लस यहाँ 21 इंटू 15 कितना होता है, 315। दोनों को अगर ऐड करूं तो कितना जाएगा, 11 13, 11 13। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। यह था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ 1.5 इंटू 1.5, यानी 1.5 2 बार है, तो मैं यहाँ 1.5 को मान लेता हूँ ए। क्या मान लिया, ए। तो यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर। 2.5 को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, 2.5 इंटू 2.5, बी स्क्वायर। 3.5 को क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, तो ये 3.5 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। प्लस 2, 1.5 की जगह क्या लिखना है, ए लिखना है, 2ab, ऐसे लिखते जाओ, 2bc प्लस 2ca। ठीक है, 2ca। नीचे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी। ये कब हुआ है, जब मैं a को माना हूं 1.5, b को माना हूं 2.5 और c को माना हूं 3.5। देखो, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है क्या, स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। देखो, यहां से कैंसिल किया तो आ गया a प्लस बी प्लस सी। यहाँ a का मान है 1.5, b का मान 3.5, 2.5 और 3.5, तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7.5, 7.5। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज आरएसटी और त्रिभुज एबीसी का परिमाप 26 और 39 सेंटीमीटर है। दो समरूप त्रिभुज में जो परिमाप का अनुपात होगा वही उनकी साइड्स का अनुपात होगा। तो यहाँ परिमाप का अनुपात कितना है,
यहाँ ए बी वाले की बात करें तो ए बी सी का परिमाप कितना है, 39 है। ए बी सी का परिमाप 39 है और आर एस टी का परिमाप कितना है, 26 है। तो यहाँ इनका परिमाप का अनुपात कितना आ गया, 3:2। अब यही अनुपात ए बी और आर एस का होगा। तो ए बी का मान दे रखा है 24, 8 गुना दे रखा है। तो आर एस निकालनी है तो इसका 8 गुना, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पी और क्यू केंद्र वाले दो बिंदु सी और डी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए बी बिंदु ए और बिंदु बी पर खींची गई दोनों वर्तों की स्पर्श रेखा है, दोनों वर्तों की स्पर्श रेखा है। यदि कोण ए डी बी बराबर 68 डिग्री है तो कोण ए सी बी का मान, देखो सर्किल वाले पार्ट में ये चीज पढ़ी थी, जितना डिफिकल्टी क्वेश्चन दिख रहा है उतना है नहीं। क्या पढ़ी थी कि देखो इस एंगल और इस एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल दिया हुआ 68 डिग्री, 180 में से 168 माइनस कर दूं, 68 डिग्री माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 112 डिग्री, 112 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किसी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। देखो एक चक्कर होता है वो कितने का होता है, 60 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। और डिग्री में कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है, एक मिनट में कितनी चल जाएगी, 6 डिग्री। तो यहाँ 25 मिनट का अगर एंगल निकालना है तो 25 इंटू 6 150 डिग्री। लेकिन ऐसे ऑप्शन तो दिख नहीं रहे, ऑप्शन दिया है रेडियन में। तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या बताया था, डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटे 180 से। तो यहाँ 150 डिग्री इंटू पाई बटे 180, 30 से काटा ये 5 बार और 30 से काटा ये 6 बार, तो 5 पाई बटे 6। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है, बाकी छात्रों का औसत स्कोर 72 है। कक्षा का औसत स्कोर ज्ञात करें। देखो औसत स्कोर निकालना तो पहले टोटल निकालना पड़ेगा। पहले 12 छात्रों का टोटल निकालो, 12, उनका एवरेज दे रखा 62। अब बचे हुए छात्र कितने, 18, उनका एवरेज दे रखा 72। ये टोटल आ जाएगा। और टोटल स्टूडेंट कितने, 30 है। 30 का भाग दे दूंगा तो ये एवरेज आ जाएगा। देखो यहाँ कैलकुलेशन करने के बजाय 12 दूंगा 24 कॉमन लेता हूँ। तो देखो 12 तो इसमें यहाँ से आ गए, 62 में 2 का भाग दिया, यहाँ बचा 31। 72 में 24 कॉमन ले लिया, 3 बचा, 18 दिया, कितना हो गया, 54 बटे 30। देखो 24 में 30 का भाग दिया, ये 4 बटे 5 हो गया। 4 बटे 5 निकालना किसका, 54 और 31 कितना हो गया, 85। 85 में 5 का भाग दिया 17 बार और 17 चौका 68। तो इस क्वेश्चन को सोल्व किया और आंसर कितना गया, 68। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो दिया हुआ है, राजेश द्वारा 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में ली जाती है। लेकिन राजेश इसे तय समय पर नहीं चुका सका तो उसने 2 और वर्ष का समय मांगा। इसलिए ऋणदाता ने उसे अवधि की ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया। 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि। देखो यहाँ 2 वर्ष बाद में ब्याज की राशि भी मूलधन में मिला रहा है, मतलब सीआई हो गया। अब देखो 15% की दर से 2 साल, तो पहले 30% ब्याज लगेगा और बाद में भी 30%, और ये 30% 2 बार में लगेगा। मतलब 30% को लिखूं मैं 3/10, यानी शुरुआती प्रिंसिपल 10 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 13। और ये प्रोसेस कितनी बार होगी, 2 बार होगी, 10 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। प्रिंसिपल अगर 100 हो गया तो अमाउंट कितना होगा, 169। देखो प्रिंसिपल यहाँ 10,000 दे रखा है, कितना दे रखा है, 10,000, कितना गुना है, 100 गुना है, तो इसके भी 2 जीरो लगा दो, 16,900। तो 4 साल बाद जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16,900। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के एक त्रिज्य कण का क्षेत्रफल कितना होगा, जो 60 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित है। एकदम इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। त्रिज्या खंड में ये लिखवाया था 1/2 गुना चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, और 1-2 शिफ्ट में पहले भी आया था तो मैंने लिखवाया था 1/2। एल का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और आर कितनी है 12, तो 12 7 84 का आधा कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, उसका व्यय भी 5% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। इनकम मान लो 100 है, 80% खर्च कर देता है तो उसकी सेविंग कितनी आ गई 20 आ गई। अब इनकम 15% बढ़ गई तो 100 की जगह कितना हो गया 115। अब उसका व्यय 5% बढ़ जाता है, 5% को मैं लिखता हूँ 1/20, 1/20। अब देखो 80 का 1/20 निकालूं तो 80 का 1/20 हो गया 4। अब 80 पे 4 बढ़ गया तो खर्च कितना हो गया 84। अब नई इनकम 115 है और खर्च है 84, तो बचत कितनी आ गई, दोनों का डिफरेंस 31। पहले सेविंग 20 थी, अब 31 होगी, कितना बढ़ गया 11, और कितने में बढ़ा 20 इंटू 100, 11/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा 55%, 55%। ये इंक्रीज आ गया सेविंग में, इंक्रीज परसेंटेज। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। देखो वो जब जाएगा तो धारा की विपरीत दिशा में जाएगा और आएगा तो धारा के साथ आएगा। अब धारा के विपरीत दिशा में जब जाएगा, नाविक की चाल मान लेता हूं अक्स है और धारा की चाल मान लेता हूं वाई, तो धारा की विपरीत दिशा में घट जाएगी और धारा के साथ आएगा तो जुड़ जाएगी। अब वो 30 किलोमीटर तक जा रहा है तो 30 किलोमीटर तक जाने में उसको समय लगेगा 30/x-y, और आने में समय लगेगा 30/x+y, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, समय होता है, और दोनों का जो समय दे रखा है वो दे रखा है 14 घंटे। अब आगे दे रखा है, वह पाता है कि वो जितने समय में धारा की दिशा में क्या होगी x+y, समय आ गया 10/x+y धारा की दिशा में, उतना ही समय 4 किलोमीटर जाने में धारा की विपरीत दिशा में x-y, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका योग 10 और डिफरेंस 4 हो तो अक्स का मान तो होगा 7 और वाई का मान होगा 3, यानी अक्स और वाई का अनुपात कितना आ गया 7/3 आ गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ 7 के और इसको मान लेता हूँ 3 के। अब ये अक्स और वाई का मान यहाँ रख दो, इसमें रखता हूँ, देखो 30/7 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया 4 के, और 7 और 3 को जोड़ा तो कितना आया 10 के बराबर 14। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, नीचे आ जाएगा 4 के, 4 के में 4 के 30, और ये कितना आ जाएगा 4 3 12, ये ऊपर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा बराबर 14। ये कितनी बार गया 3 बार गया। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। अब के की वैल्यू 3/4 आ गई तो निकालना क्या है, धारा की चाल। वो धारा की चाल क्या मानी थी वाई, और वो कितनी है 3 के क्या, तो वो कितनी आ जाएगी वाई बराबर 3 इंटू 3/4, 9/4 किलोमीटर पर आवर, 9/4 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ कोसेक ए बट्टे कोसेक ए -1 प्लस कोसेक ए बट्टे कोसेक ए +1। देखो पहले इतने पार्ट को सोल्व करते हैं, सिर्फ इतने को, इसको सोल्व करता हूं तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी का एलसीएम क्या आता है a² - b², क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है a² - b², और इनका एलसीएम भी क्या आएगा a² - b²। यहाँ कोसेक a-1 कोसेक a+1, तो कोसेक स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बट्टे में कोसेक ए तो कॉमन ले लेता हूँ दोनों में, कोसेक ए कॉमन ले लिया तो यहाँ दोनों के ऊपर बचा 1, तो ये तो यहाँ चला जाएगा कोसेक a+1 प्लस कोसेक a-1 कोसेक a-1। देखो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2 कोसेक ए
तो 2 कोसेक ए, कोसेक ए 2 बार आ गया तो कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है कोट स्क्वायर ए। क्या होता है? कोट स्क्वायर ए। बट्टे में क्या लिख दो? कोट स्क्वायर ए। देखो इसको आगे और सोल्व करूं तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोट बराबर होता है कोस ए बटे साइन ए। और कोसेक क्या किसका उल्टा होता है? साइन स्क्वायर ए का उल्टा होता है। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? 2 सेक स्क्वायर ए। यानी इसको सोल्व किया 2 सेक स्क्वायर ए आ गया, 2 सेक स्क्वायर ए। अब देखो ये और ये सेम ही तो है, यहाँ कोसेक ए की जगह सिर्फ सेक है तो यहाँ लिख दो। इसको जैसे सोल्व किया है 2 सेक स्क्वायर ए आएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ क्या आया था 2 कोसेक स्क्वायर ए, तो 2 सेक स्क्वायर ए और बट्टे में आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की बात करें तो वो होता है टेन स्क्वायर ए। तो 2 अपॉन सेक स्क्वायर का मान कितना होता है? अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये होगा टेन स्क्वायर ए। तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए। और इसकी पावर माइनस एक है, इसकी पावर भी कितनी है? माइनस एक है। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखो माइनस एक है तो उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, अंश और अर्थ आपस में चेंज हो जाएगा, बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी लेनी है? 60 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी लेनी है? 60 डिग्री लेनी है। तो 60 डिग्री अगर ए की वैल्यू लेनी है तो सेक 60 की वैल्यू होती है 4, वो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व किया और आंसर कितना आ गया? 3। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया क्वेश्चन है, स्वयं सेवकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबको ऐड करना है। यहाँ 40 और 30 कितना हो गया? 70 हो गया। यहाँ कितना हो गया? देखो 25 है और 35 है, ये 60 हो गया। यहाँ जोड़े तो ये 20 और 30 कितना हो गया? 50 हो गया। यहाँ दिया हुआ है ये 45 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब सबको ऐड करो, देखो 70 का डबल 140, 200 और 250, तो सबको ऐड किया 250 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 2 बिस्कुट और 1 चॉकलेट की कीमत 69 रुपए। बिस्कुट को मैं बी लिखूंगा और चॉकलेट को मैं लिखूंगा सी, 2b + c। उसकी कीमत कितनी है? 69 रुपए, 69। आगे लिखा हुआ है 2 चॉकलेट 3 कप कॉफी की कीमत। 2 चॉकलेट, कॉफी को मैं लिखूंगा एफ, क्योंकि सी पहले से लिखा हुआ है, तो 3 कप यानी 3f, वो बराबर आ गया 127। आगे लिखा हुआ है 3 बिस्किट 4 चॉकलेट, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट 2 कप कॉफी का कीमत वो दे रखी है 229। पूछा है 5 चॉकलेट 5 बिस्किट और 5 कप कॉफी की कीमत पूछी, ये पूछी है क्या? अब यहाँ सी बी एफ की वैल्यू चाहिए, तो देखो पहले मैं सबको, देखो सब में कॉमन दिख रहा है सी, तो पूरे समीकरण, तीसरे समीकरण को मैं सी में चेंज कर लेता हूँ। तो पहले इक्वेशन से मैं बी का मान निकालता हूँ, तो देखो 69 - सी, ये इस तरह आएगा 69 - सी, और 2b के बराबर है तो बट्टे में 2, ये बी का मान आ जाएगा। बी बराबर आ गया 69 - c/2, ये पहले इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन की बात करूं तो 2c + 3f, देखो 127 - 2c उस तरफ जाएगा, तो 127 - 2c, और 3f है तो 3 का भाग दे दूं, ये f का मान आ जाएगा। यहां से b का मान निकाल लिया, f का मान निकाल दिया, और तीसरी इक्वेशन में लिख रहा हूं 3 × 69 - c/2 प्लस 4c प्लस 127 - 2c/3 बराबर 229, बराबर 229। देखो यहाँ एलसीएम लिया 6, 6 एलसीएम लिया, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 दिया 9, 69 को 9 से इंटू करूंगा, देखो 9 से इंटू करेंगे अंदर तो 69 × 9 621, 9 से इंटू करूंगा -9c प्लस 6 चौका 24c प्लस 6 में 3 का भाग दिया 2, 6 में 3 का भाग, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 भी है, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है? 2 भी है, क्योंकि देखो 2f है ना, यहाँ 2 है, तो 6 में 3 का भाग दिया 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, 127 को 4 से इंटू करें 508, 508 -2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 माइनस
8c बराबर 229। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 229 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1376। यहाँ सी वालों को ऐड करता हूँ, 24 7c बचेगा, 24 माइनस 17, और इनको ऐड किया तो कितना आया 6 और 5 1129। अब 1129 माइनस करता हूं तो बचेगा 245, और 245 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया 35 बार, तो सी का मान यहाँ से कितना आ गया 35, सी का मान कितना आ गया 35। तो यहाँ पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है, बी का मान सी के बदले में, एफ का मान सी के बदले में रख के मान निकाला, सी बराबर कितना आ गया 35। तो यहाँ से अगर बी का मान निकालूं, देखो बी का मान निकालूंगा 69 माइनस 35, 34, 34 में 2 का भाग दिया, बी का मान आ गया 17। यहाँ से एफ का मान निकालो, 35 का डबल 70, 127 में 70 माइनस करेंगे 57, 57 में 3 का भाग दिया कितना आ गया 19, एफ का मान कितना आ गया 19। अब देखो सब में 5 5 लिख रखा है, मतलब तीनों के योग का 5 गुना, 35 यहाँ लिख देता हूँ 5 इंटू 35 प्लस 17 प्लस 19 का 5 गुना, यह आएगा क्या आंसर। यहाँ 35 और 17 52, 52 और 19 71, और 71 का 5 गुना कितना आ जाएगा 355। 355 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, किस ब्रांड का उत्पादन सबसे अधिक और किस वर्ष में। देखो सबसे अधिक वाली संख्या चेक करनी, देखो सी और 2022, सी और 2022 की बात करें तो ये 56, ई और 2019 की बात करें, ई और 2019 कितना है 56, एफ और 2020 की बात करें, एफ और 2020 कितना है 56, और ई और 2018 की बात करूं, ई और 2018 कितना है 57। तो देखो 3 बार 56 है और 1 बार 57, सबसे ज्यादा कौन सा है 2018 में, और ई कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है कि पहले पाइप को 36 मिनट लग रहा है, दूसरे पाइप को लग रहा है 45 मिनट, इनका एलसीएम लेते हैं, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 180। अब यहाँ से पी की एफिशिएंसी 180/36 कितना आ गया 5, 180/45 कितना आ गया 4। अब दोनों 1 मिनट में भरेंगे 9 और भरना कितना 180, दोनों का मिलकर निकालना है। 180 में 9 का भाग दिया कितना आ गया 20 मिनट, 20 मिनट। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है। तो लिखते जाओ साथ साथ, एक तरफ लिखना है सीपी यानी क्रय मूल्य, और एक तरफ लिखना है एसपी यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा 6 में। 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। देखो खर्च तो वो 950 ग्राम का करेगा और पैसे कितने का लेगा 1000 ग्राम। अब यहाँ से सोल्व करें तो 50 से ये 19 बार कटा और ये 50 से कटा 20 बार। अब यहाँ 5 से काटूं ये कटेगा 4 बार। देखो यहाँ सीपी आ गया 19 और एसपी आ गया 6 चौका 24। अब 19 रुपए की वस्तु को अगर 24 में बेचोगे तो 5 का प्रॉफिट होगा कितने पे 19 पे, और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 2 जीरो लगा दो, 500/19%। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। यह था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए, g माइनस एच का स्क्वायर प्लस जी प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4gh। देखो ये या तो इसको सोल्व कर लो या फिर मैं रखता हूँ g बराबर 2 एच बराबर 1 रखता हूँ। देखो यहाँ 2 में से 1 गया कितना आया 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना गया 9 प्लस 4 दूनी 8, ये आया क्या। सोल्व करेंगे तो 8 और 1 9, 9 में से 9 कितना आया 0, और एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है 0, क्योंकि जी और एच का मान रखेंगे यहाँ तो यहाँ आएगा -8, यहाँ 4 दिया हुआ है और यहाँ क्या आएगा +8, और यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। या फिर एलजेब्रा में एक चीज पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस होता है 4ab, लेकिन यहाँ इसका उल्टा दिया हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -4ab हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -4gh, और आगे क्या लिखा हुआ है +4gh। सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा 0। ये था क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
20 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है m बराबर a sec a। देखो सेक ए का मान अपन देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले मान हटा देते हैं, ए बराबर में 45 डिग्री, जहां भी एंगल दिखेगा वहां लिख देता हूँ 45 डिग्री। तो यहां से देखो क्या आया कि m बराबर सेक 45 की वैल्यू होती है रूट 2a, तो m जहां भी दिखे उसको रूट 2a लिख दो। y बराबर क्या आ जाएगा b, जहां भी y दिखे वहां क्या लिख दो b, तो उस पूरी इक्वेशन a और b में चेंज हो जाएगी, a और b में। अब यहां रखता हूं b स्क्वायर m स्क्वायर, देखो m स्क्वायर करेंगे रूट 2 का स्क्वायर 2 a स्क्वायर, तो 2 को पहले लगा दो 2b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y किसी का b रख दो, एक ही बात है a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि देखो y बराबर क्या आ जाएगा b, प्लस ऊपर लिखा हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर, और b स्क्वायर m स्क्वायर का मान यहाँ निकाला था 2b स्क्वायर a स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर a, देखो कोस a की वैल्यू 45 डिग्री, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/2। देखो यहाँ से सोल्व किया तो यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा 1/2, यहाँ 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में से a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। देखो यहाँ 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व किया और आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है 12.96 और 0.16 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। देखो मध्यानुपाती होता क्या, मेन प्रोपोर्शनल में दो संख्या जो भी दी हुई है उनका रूट ए इंटू बी। देखो 12.96 का रूट लेंगे 3.4 3.6 और 0.16 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। सोल्व किया कितना आएगा 1.44। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित का सरलीकरण मान ज्ञात करें। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो देखो जहां जहां प्लस लिखा हुआ है प्लस माइनस लिखा हुआ है उससे पहले सोल्व कर लो। 16 भाग 2 कितना हो गया 8, माइनस 15 में 3 का भाग दिया 5 और 7 पंजो 35, प्लस 5 गुना 5 कितना आ गया 25, 4 तिया 12 और माइनस 10। अब सिर्फ प्लस माइनस में बचा है, प्लस वाली संख्या को ऐड करें 25 और 8 33, 33 और 12 45, माइनस वाली संख्या को ऐड करें 35 और 10 45, 45 में से 45 गया, यानी सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 17 की पावर 13 माइनस 21 में 18 का भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। देखो यहां लिख लो 17 की पावर 13, इसमें 18 का भाग दे और 21 में 18 का भाग, एक ही बात है क्या। रिमाइंडर निकालें तो देखो नंबर सिस्टम में एक चीज बढ़ी थी, अक्स का भाग दे और ऊपर ऊपर इससे एक कम संख्या हो, एक कम संख्या हो और पावर क्या हो n। अगर n इवन होगी, n इवन होगी तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। अगर n ओड होगी यानी पावर जो ओड होगी तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा x -1। देखो यहाँ इसी फॉर्मेट में है क्या, देखो नीचे 18 लिखे हुए हैं, ऊपर 18 माइनस 1 लिखा हुआ है और पावर क्या है ओड है, तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 17 आएगा। 21 में 18 का भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 3 और 17 माइनस 3 का डिफरेंस कितना आ गया 14 14। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद में 30% की व्यापार छूट प्रदान करता है। एक डीलर 25,000 रुपए प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है, व्यापार छूट की राशि ज्ञात कीजिए। देखो पहले एक स्मार्टफोन की डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 25,000 पे 30% देगा, ये एक स्मार्टफोन की डिस्काउंट आ जाएगी। टोटल कितने खरीदे 6, ये टोटल डिस्काउंट की राशि आ जाएगी। तो यहाँ सोल्व करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 या 75, 75 इंटू 6 कितना हो गया 450, 450 हो गए। एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, एक जीरो यहाँ बचा हुआ है, 2 जीरो लगा दो 45,000 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर दिया गया क्वेश्चन है, यदि राज्य ए की साक्षर पुरुष जनसंख्या 5 लाख है तो राज्य की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ ए दिया हुआ है, साक्षर जनसंख्या दी हुई है, टोटल साक्षर जनसंख्या दर की 55%, लेकिन यहाँ जो ये 5 दिया हुआ है उसकी वैल्यू दर की 5 लाख। तो देखो यहाँ टोटल कितना है 6 और 5 11, 5 का मान 5 लाख है
तो टोटल साक्षर प्रतिशत कितना हो जाएगा 11 लाख, वो 55% की वैल्यू है। टोटल निकालना था इंटू 100, यही आंसर है। देखो 110 में 55 का भाग दिया कितना आया 2, 2 के आगे 4 जीरो तो ये लिखे हुए हैं और 100 वाले 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा 20 लाख। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ये ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 13 सितंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।